कांग्रेस की एक समय की दबंग नेता मार्gaरेट अल्वा एक ऐसी नेता रही हैं जिन्होंने गांधी परिवार के विरोध के बावजूद कांग्रेस में लंबी राजनीति की। कहा जा सकता है मार्gaरेट अल्वा की अंतिम राजनीतिक पारी थी 2022 में हुआ उपराष्ट्रपति का चुनाव, जिसमें संयुक्त विपक्ष ने मार्gaरेट अल्वा को भाजपा के जगदीप धनखेड़ा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा था। पर चुनाव हारने के बाद अल्वा ने राजनीति को जैसे अलविदा ही कह दिया। इन दिनों वह सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर अपने गृह क्षेत्र कर्नाटका में आराम से पठन पाठन के जरिए अपना समय काट रही हैं। अपनी लंबी और बेबाक राजनीतिक यात्रा के दौरान मार्gaरेट अल्वा संसद के बाहर और भीतर बराबर बोलने वाली महिला रही हैं। उन्होंने कांग्रेस संगठन में महासचिव का महत्वपूर्ण उस समय संभाला जब सोनिया गांधी पार्टी की कमान संभाल चुकी थी। दक्षिण भारत के कर्नाटका से केंद्रीय राजनीति में अपना दबदबा कायम करने वाला अल्वा परिवार गांधी परिवार के खिलाफ रहकर भी कांग्रेस के भीतर राजनीति के शिखर पर बना रहा। कम ही लोग ये जानते होंगे कि मार्gaरेट अल्वा से पहले उनकी मां वायलेट अल्वा इंदिरा गांधी के जबरदस्त विरोध के बावजूद राज्यसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव जीती थी। वह इंदिरा सरकार में मंत्री भी रही थी। मार्gaरेट अल्वा का राजनीतिक कैरियर सफलताओं से भरपूर रहा है। वह 4 बार राज्यसभा की सदस्य रहीं, 4 बार ही विभिन्न राज्यों की राज्यपाल रहीं और कई बार केंद्रीय मंत्री का पदभार संभाला। अपने इस लंबे सफर में मार्gaरेट अल्वा कई राजनीतिक विवादों से घिरी रहीं। इस दौरान उनके 2 बार बड़े विवादों को झेलना पड़ा था। एक था नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल के दौरान हुआ हवाला कांड, जिसमें पक्ष और विपक्ष के कई बड़े नेता और तत्कालीन केंद्रीय मंत्रियों का नाम एक हवाले डायरी के सामने आया था, जिन पर एक हवाला व्यापारी से धन लेने के आरोप थे। इनमें कांग्रेस और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के नाम थे और मामले की जांच कर रही सीबीआई अल्वा के मंत्रालय के अधीन थी। उस दौरान मार्gaरेट अल्वा का प्रधानमंत्री नरसिंह राव से काफी विवाद रहा, क्योंकि उनका मानना था कि प्रधानमंत्री को अपनी टीम के लोगों को बचाना चाहिए, पर राव ने उन्हें चुप कर दिया था। आपको बता दें कि इससे पहले भी 1992 में अल्वा को लेकर प्रधानमंत्री नरसिंह राव और सोनिया गांधी के बीच तनाव पैदा हुआ था। दरअसल राव कर्नाटका से अल्वा को राज्यसभा में लाना चाहते थे, जबकि सोनिया समर्थक अर्जुन सिंह और करुणाकरण सोनिया गांधी के सहायक वी जॉर्ज को राज्यसभा का टिकट देने पर पक्षधर थे। अंत में टिकट अल्वा को ही मिला और सोनिया गांधी और उनके बीच की दूरियां लगातार बढ़ती गईं। सोनिया गांधी से अल्वा की 2 बार बड़ी भिड़ंत हुई, जिससे उनके रिश्ते फिर कभी नहीं सुधरे। पहला था 2008 का विधानसभा चुनाव, जब अल्वा ने कर्नाटका में स्थानीय पार्टी नेताओं पर विधानसभा चुनावों में टिकट बेचने के आरोप लगाए थे। दूसरा टकराव हुआ अल्वा द्वारा लिखित एक किताब के कारण, जिसमें अल्वा ने वेस्टलैंड अगस्ता हेलीकॉप्टर सौदे की दलील में कांग्रेस का हाथ होने का दावा किया था। इसमें उन्होंने उस विदेशी कंपनी के मालिक को बचाने में सोनिया गांधी के शिरकत होने के संकेत भी दिए थे। कुशाल जीना के साथ दिवाकर जैन, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।